नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त विनोद कुमार शर्मा। आज हम वेल्डिंग और इंटरव्यू में वेल्डर से पूछे गए क्वेश्चन पर बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग क्या है। तो वेल्डिंग आप कह सकते हैं कि वेल्डिंग इज ए फैब्रिकेशन प्रोसेस वेयर बाय टू और मोर पार्ट्स आर फ्यूज टुगेदर बाय मीन्स ऑफ हीट प्रेशर ऑफ बोथ फॉर्मिंग ए जॉइंट एज द parts cool. Welding is usually used on method and thermoplastic and the complete the welded joint may in the referred to as a weldment। यानी कि आप कह सकते हैं कि वेल्डिंग फैब्रिकेशन की एक प्रक्रिया है जो वेल्डिंग फैब्रिकेशन की एक प्रक्रिया है जो दो पार्ट या दो से ज़्यादा को जोड़ने में काम आती है। वेल्डिंग द्वारा मुख्यतः मेटल या थर्मोप्लास्टिक जोड़े जाते हैं। इस प्रोसेस में रिलेटेड पीस को गर्म करके पिघला लिया जाता है और इसमें एक फिलर मटेरियल को भी पिघलाकर मिलाया जाता है। यानी कि दो प्लेटों के बीच में जो होते हैं। दूसरा चीज आता है क्या आपसे कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। तो आपसे कोई भी पूछे तो पहला बोलिएगा, पहला होता है स्पॉट वेल्डिंग, दूसरा होता है सीम वेल्डिंग, तीसरा होता है बट वेल्डिंग, चौथा होता है फ्लैक्स वेल्डिंग और पांचवा होता है प्रोजेक्शन वेल्डिंग और छठा होता है अपसेट वेल्डिंग। ठीक है। उसके बाद आपसे कोई पूछता है कि वेल्डिंग पोजीशन कितने प्रकार के होते हैं। तो वेल्डिंग पोजीशन 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्या फ्लैट वेल्डिंग पोजीशन। इस पोजीशन को हम साधारण तौर पे 1F से भी समझते हैं या 1G से भी समझते हैं। दूसरा होता है क्या फ्लैट, कभी इसमें थ्योरी में 1F या 1G को भी ये करता है, दर्शाता है वो। दूसरा है क्या ओरिजेंटल पोजीशन। ये होता है क्या, इस पोजीशन को हम 2F से समझते हैं, ओरिजेंटल। दूसरा होता है वर्टिकल वेल्डिंग पोजीशन। इस पोजीशन को हम 3F या 3G से समझते हैं। ओवरहेड वेल्डिंग पोजीशन चौथा होता है। इस पोजीशन को हम 4F से भी समझते हैं। दूसरी चीज़ रही बात, पोजीशन की बात कह रहा हूँ कि आप 1F 1 2G 1 मैंने कहा तो ये होता क्या आखिर में। तो साधारण तौर पे अगर मान लेते हैं हम कि ये दो प्लेटें हैं, ये दो प्लेट को अगर हम इस कंडीशन में अगर हम वेल्डिंग मारते हैं, इस पोजीशन में वेल्डिंग हम करते हैं, इस पोजीशन में सेम पोजीशन में, तो हम इसको फ्लैट वेल्डिंग हम कहते हैं, फ्लैट वेल्डिंग। ठीक है। अगर इसी पोजीशन को हम इस तरीक़ा से करें, इस तरीक़ा से अगर हम करते हैं, इधर अगर वेल्डिंग मारते हैं तो ओरिजेंटल पोजीशन बोलते हैं, इसको 2G या 2F से बोलते हैं। अगर इसी को हम क्या करते हैं दोस्तों, अगर इस पोजीशन को हम इस पोजीशन में अगर हम वेल्डिंग मारते हैं तो उसे वर्टिकल पोजीशन वेल्डिंग बोलते हैं। या अगर हम क्या करते हैं, इसी पोजीशन को हम इसी प्लेट को अगर हम इस प्लेट को अगर हम इस तरीक़ा से करके और नीचे से वेल्डिंग मारते हैं तो इसे ओवरहेड पोजीशन बोला जाता है। कभी कभी नहीं, सभी जगह ये चीज़, सॉरी। उसके बाद आता क्या है कि वेल्डिंग, ये तो हो गया आपके वेल्डिंग किसे कहते हैं। उसके बाद वेल्डिंग कितने प्रकार के होते हैं। उसके बाद वेल्डिंग के पोजीशन। उसके बाद आते हैं वेल्डिंग के दोष कितने प्रकार के होते हैं। बहुत सारे होते हैं दोष, बहुत सारे ही होते हैं। ये एक साधारण तौर पे मैं बता रहा हूँ, आपको समरी दे रहा हूँ। वेल्डिंग एक विराट सब्जेक्ट है
उसको आप जितना जाएंगे समरी में जितना जाएंगे उतना आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा। दूसरा चीज़ है वेल्डिंग के, मैं बताना चाह रहा था वेल्डिंग के दोष। तो वेल्डिंग में दोष आते हैं, पोरोसिटी आती है, इंटरनल क्रैक आते हैं, लैक ऑफ पोजीशन फ्यूजन आते हैं, या पेनिटेशन की इनकम्प्लीट पेनिटेशन आते हैं, ओवरलैप या ओवररोल आता है, ये सब चीज़ आते हैं, बहुत सारी चीज़ें होते हैं। सबसे ज़्यादा हवा के कारण आपका ये पोरोसिटी आती है, मतलब इसके विषय में आप पढ़ेंगे, मतलब एक विराट सब्जेक्ट है। दूसरी बात अब मैं करने जा रहा हूँ आपसे दोस्तों कि अगर कहीं एक वेल्डर अगर इंटरव्यू के लिए जाता है तो उससे क्या क्या क्वेश्चन किया जा सकते हैं। शुरुआत में, इंटरव्यू के शुरुआत में हायरिंग मैनेजर अक्सर सामान्य प्रश्न पूछते हैं ताकि यह बेहतर अंदाज़ा लगाया जा सके कि आप कौन हैं। ध्यान से समझें, एकदम सामान्य क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ये पूछेगा कि अंदाज़ा लगाए कि आप कौन हैं। ये प्रश्न उन्हें यह निर्धारित करने में भी मदद करते हैं, हायरिंग मैनेजर को, कि निर्धारित करते हैं कि आपका व्यक्तित्व उनकी मैन्युफैक्चरिंग या प्रोडक्शन टीम के अकॉर्डिंग में है या नहीं है। ठीक है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे आपसे, सामान्य क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे कि क्वेश्चन में ये हो सकता है, मुझे अपने बारे में बताओ, अपने बारे में बताना, अपने अकॉर्डिंग अपने बारे में बताना कि आप क्या हो, क्या अपने बारे में बहुत सारी पर्सनल भी बता सकते हो या और भी कुछ बता सकते हो। दूसरा चीज़ है वेल्डर होने के बारे में आपका प्रोटोटाइप पार्ट क्या है। ठीक है, उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकते हैं, एक वेल्डर के रूप में आपकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ क्या, ताकत क्या है। दूसरा क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं फॉर एग्जांपल के तौर पे कि एक वेल्डर के रूप में आपकी सबसे बड़ी वीकनेस क्या है, कमजोरी क्या है आपकी, ताकत क्या है आपकी। दूसरा चीज़, यह रोल आप क्यों चाहते हैं, वेल्डर की रोल आप क्यों चाहते हैं, इसके बारे में पूछ सकता है। आपको जवाब अपने हिसाब से देना होगा जिससे कि वो सटीक आपको ये करे। उसके बाद आपसे ये भी पूछ सकता है कि एक वेल्डर के रूप में आपको क्या इंस्पायर करता है, वेल्डर क्या इंस्पायर करता है। दूसरा क्वेश्चन हो सकता है कि आपको एक अन्य वेल्डर से क्या अलग मानते हैं, आप अपने एक अलग वेल्डर से क्या अलग, सब तो वेल्डिंग करते ही हैं, आप अलग वेल्डरों से कैसे अलग हैं। ठीक है, दूसरा होता है कि आप 12 घंटे की शिफ्ट के बारे में क्या महसूस करते हैं, कहीं 8 घंटे की शिफ्ट के बारे में पूछते हैं कि क्या महसूस करते हैं। दूसरा होता है आपको इस नौकरी के बारे में कैसे पता चला, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप आए हो तो किसके द्वारा आए हो। उसके बाद और भी पूछ सकता है कि आपकी सैलरी का रेंज क्या होगा। दूसरा चीज़ पूछ सकता है कि आप कितनी जल्दी वर्क शुरू कर सकते हैं, ये सब। लेकिन एक बात को दोस्तों ध्यान रखना, जब भी इंटरव्यू लेने वाला पर्सन आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछे तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही होना चाहिए, हाई होना चाहिए। ये नहीं कि होता है, हो गया, होने वाला है, ऐसा कुछ नहीं। बिल्कुल सटीक आंसर दीजिएगा जिससे कि उसको लगे कि हाँ लड़का पहले से काम करके आया है या काम करता है। दूसरा चीज़, ये सारी आपकी पर्सनल चीज़ें में पूछता रहेगा। दूसरी चीज़ और भी एक्सप्लेन करने की क्वेश्चन आपसे कर सकता है। एक्सप्लेन योर वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, वेल्डिंग प्रोसेस के एक्सप्लेन करने के लिए बोलेगा, आर यू द विलिंग टू लर्न अ न्यू प्रोसेस ऑन द जॉब। आप वेल्डिंग प्रोसेस से क्या समझते हैं, क्या आप वर्क प्लेस पर एक न्यू प्रोसेस सीखने के इच्छुक हैं या नहीं हैं, इसका आपको जवाब देना होगा। मेरे हिसाब से मैं जवाब अगर देता हूँ इन केस तो मैं ऐसे दे सकता हूँ, मेरे इन हाउस में ज़्यादा मिग और आर्क की वेल्डिंग होती है, इसलिए मैं बोलूँगा कि मेरे पास मिग और आर्क की वेल्डिंग सबसे ज़्यादा अधिक होती है, इसलिए उसमें अनुभव मेरे ज़्यादा है, इसलिए मुझे प्रोसेस के साथ वर्क करने में सबसे अधिक आनंद आता है। मेरे पास अदर किस्मों के साथ भी अनुभव है, अदर किस्में यानी कि अदर वर्क की भी अनुभव हैं और मैं आवश्यकता अनुसार न्यू प्रोसेस सीख सकता हूं या सीखने के लिए मैं तैयार हूं। आपका सटीक आंसर होना चाहिए। ठीक है, मेरे अनुसार आप अपने हिसाब से कुछ और दें।
दूसरा चीज़ आपसे ये हो सकता है, दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, उसके बाद आपसे क्वेश्चन हो सकता है कि हैव यू द एवर विटनेस्ड ए co-worker and breaking the safety protocol, what did you do? अब क्या किया, यानी कि आपसे ये कहेगा कि एक वेल्डर के रूप में आप इसका आंसर इस तरीक़ा से दे सकते हैं कि सेफ्टी प्रोटोकॉल के ब्रेकिंग से आप क्या कर सकते हैं। तो इसका एक आंसर आप ये देख सकते हैं, एक वेल्डर के रूप में मैं सेफ्टी रूल का पालन करने और एक न्यू रूल के उत्पादन या उत्पन्न होने पर उन्हें सीखने के महत्व को समझता हूँ। अपनी पिछली कंपनी में, फॉर एग्जाम्पल पिछली कंपनी में कोई ये दे देना, पिछली कंपनी में मैंने देखा कि मेरा कोवर्कर अपने सेफ्टी गियर के बिना अपने कर्तव्यों को पूरा कर रहा था। जब मैंने यह देखा तो मैं तुरंत अपने बॉस के पास गया और उन्होंने इंश्योर किया कि उन्होंने इशू का समाधान भी किया और वर्कर पर किसी भी इंजरी या फ्यूचर वायलेंट को रोकने के लिए वो अपने पालन जैसे भी किए उन्होंने, ये हो सकता है। दूसरा, एक्सप्लेन हाउ टू मैनेज योर टाइम, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप टाइम को मैनेज कैसे करते हैं। व्हाट डू यू कंसिडर व्हेन द स्टार्टिंग ए न्यू प्रोजेक्ट, बताएं कि आप अपना समय कैसे मैनेज करते हैं कोई एक न्यू प्रोजेक्ट शुरू करते टाइम। आप और आपका विचार इस पर क्या करते हैं, आपका विचार क्या है। तो आप इस तरीक़े से जवाब दें अपने, सब मेरे अनुसार ये हो सकता है प्रायोरिटी, अपने काम को प्रायोरिटी में प्राथमिकता देते समय मैं अपने वेरियस ड्यूटी एंड वेल्डिंग एक्टिविटी के लिए समय सीमा की समीक्षा करता हूँ। फिर मैं किसी भी संभावित असफलताओं जैसे कि मौसम पर विचार करता हूँ। इस जानकारी के आधार पर मैं एक शेड्यूल बनाता हूँ जो मुझे एक वीक पहले अपने ड्यूटी को पूरा करने की अनुमति देता है, ठीक है। और समय सीमा से पहले अपने ड्यूटी को पूरा करने से मुझे आने वाली किसी भी असफलता के निपटाने के लिए समय मिलता है, ठीक है। उसके बाद आप ये भी कह सकते हैं मिलता है, और इससे मुझे अपने काम की क्वालिटी इंश्योर करने में भी हेल्प मिलती है। बहुत सारी चीज़ें होती है, ये सारी चीज़ें। उसके बाद और सारी क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं आपसे। तो आप इंटरव्यूअर को या हायरिंग मैनेजर को आप कॉन्फिडेंस लेवल से जो भी सवाल वो पूछें वो सटीक आंसर दें और घबराएं बिल्कुल नहीं, ठीक है। ठीक है दोस्तों, अगले सब्जेक्ट में फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद।